Good afternoon, my dear third standard children. Today, I would like to welcome you all. Okay, I would like to welcome everybody to see this beautiful video. Okay, Upendra sir's online class video. So I have planned to redo the class because many of you might not have attended the class today. Many of you might have missed the class today. Today we learned a short poem about a sparrow. Okay, the sparrow. The name of the poem was The Sparrow. मतलब गौरैया. ओके, तुम लोग देखे होंगे गौरैया मतलब कौन है, सबका दाना चुरा के खाता है बिना परमिशन के. ओके, छत के ऊपर कुछ सुखाए हो तो चुपके आके खा के चले जाता है, कोई उसको मार भी नहीं सकता है, उतना छोटा है, यहाँ से वहाँ फट भाग जाता है कि नहीं, कोई पकड़ भी नहीं पाता है. तो about that sparrow we are having a poem today in your book. The book is this. Okay, Starburst English books में से वो poem आज हम देखेंगे. Okay children, so those who missed the class today, you please go through the video till you understand them very clearly. Okay children, not to waste your time, we are just jumping into the story poem once again. Okay, so we are going to page number 33 of your book, Starburst book. The name of the poem is The Sparrow. Okay, I have already told you in both languages. I read for you, I explained it to you in Hindi as well as I explained it to you in English. Okay, while reading English I will be now even try to say in Hindi. Okay children, so listen carefully what they have written here. See, for your sight, clear sight, I'm going to zoom the page. You read about the tailor bird in the previous chapter. Okay, क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग पढ़ के आए हो पिछले क्लास में टेलर बर्ड के बारे में. यस, ऑफ कोर्स वी हैव रेड, है ना, हम पढ़े हैं टेलर बर्ड के बारे में. दर्जी पक्षी, है ना, दर्जी पक्षी वो अपने बच्चे जब छोटे छोटे थे तो उनको बचाने के लिए क्या क्या कर रहे थे कि नहीं, क्या क्या कर रही थी, फुसला रही थी जब तो मान जाते थे, अपना सर झुका रही थी जब तक ये छोटे थे, वो ही है टेलर बर्ड. ओके, तो ऐसे ही आज एक बर्ड के बारे में हम पोएम देखने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द बर्ड इज़ स्पैरो, गौरैया, जिसको तुम लोग देखे होंगे. यहाँ पे देखो नीचे छोटा सा बैठा है जैसे कुछ भी नहीं जानता है ना. ओके, वही है, सबका दाना चुरा के खाता है बिना परमिशन के. ओके, इसीलिए बी केयरफुल, जब भी छत के ऊपर कुछ चुकाते हो तो उसको भी थोड़ा कुछ दे दो, नहीं तो बिन मांगे खा जाएगा. ओके, नाउ यू विल रीड अबाउट स्पैरो. वो गौरैया के बारे में तुम लोग अभी पढ़ने जा रहे हो. हैव यू एवर सीन अ स्पैरो? क्या तुम कभी गौरैया को देखे हो? हाँ, देखे हैं. ओके, उसको कौन नहीं जानता है. इट इज़ अ स्मॉल ब्राउन बर्ड. ओके, ब्राउन कलर, देखो कैसा कलर है. ओके, ब्राउन कलर, और छोटा रहता है, पकड़ने के लिए भी मुश्किल होता है. ओके, देखने से थोड़ा पिटी फील होता है. ओके, पाप लगता है. ओके, प्यार आता है बहुत कि ना. दिस पोएट इज़ हैप्पी टू शेयर फूड विद द स्पैरो एवरी डे एंड वॉच इट ईट. ओके, ये पोएट जो ये पोएम को लिखे हैं ना, ये कवि क्या करते हैं, ये पक्षी को खाने के लिए कुछ दे देते हैं और वो जब खाती है ना तो देख के बैठ जाते हैं, उनको खूब मज़ा आता, मतलब खुश लगता. ओके, we are in the first stanza. We are jumping to the first stanza. What is written there? Poet is saying, glad to see you, little bird. Okay, 'twas your little chirp I heard. Okay, बहुत खुश लग रहा है नन्ही बर्ड, नन्ही पक्षी, तुम्हें देख के बहुत खुश लग रहा है. Okay, 'twas your little chirp I heard. Okay,
तुम्हारा क्या, हिंदी में भी और एक बार पढ़ ले रहा हूँ। देखो, आपको देखकर खुशी हुई नन्ही चिड़िया, तुम्हारी नन्ही सी चहक सुनाई दी। ओके, तुम्हारी नन्ही सी चहक सुनाई दी। व्हाट डिड यू इंटेंड टू से, तुमने क्या प्लान रखा है बोलने का। ओके, आज क्या बोलने वाले हो, पोएट पूछ रहे हैं। किससे? पक्षी से। कौन पक्षी? स्पैरो से पूछ रहे हैं। हे नन्ही, आगे तो आज क्या प्लान है तुम्हारी? तो वो चिड़िया बोल रही है, गिव मी समथिंग दिस कोल्ड डे। आज की ये हिंदी में देखो, यहाँ लिखा है, मुझे इस ठंडे दिन कुछ दो। ओके, कुछ दो। तो पोएट फट से बोल रहे हैं, दैट आई विल। ओके, दैट आई विल एंड प्लेंटी टू। वो तो दूंगा मैं। ओके, ज़्यादा ही दूंगा, बहुत है। ओके, बहुत है। ऑल द क्रम्स आई हैव सेव्ड फॉर यू। ऑल द क्रम्स, ऑल द क्रम्स। यहाँ पे देखो, जो जहाँ पे सर छू रहे हैं वहाँ पे देखो, ऑल द क्रम्स आई हैव सेव्ड फॉर यू। ओके, ऑल द क्रम्स आई सेव्ड फॉर यू। हाँ, दूंगा, ज़रूर दूंगा, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेव करके रखा हूँ तुम्हारे लिए। क्रम्स मतलब क्या है? छोटे छोटे दाने। ओके, छोटे छोटे दाना बहुत रखा हूँ तुम्हारे लिए, खाने के लिए आज दूंगा। सो डोंट बी फ्राइटेंड। ओके, डर नहीं जाना, डरना नहीं है। हिंदी में क्या लिखा है देखो, डरो मत, यहाँ एक दावत है। ओके, यहाँ एक दावत है, मैं इंतज़ार करूँगा और तुम्हें खाते हुए देखूँगा। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे उसको, डोंट बी फ्राइटेंड, हियर इज़ अ ट्रीट। ट्रीट को ही वहाँ पे क्या बोले हैं? खाना को समझाता है। ट्रीट मतलब एक भोजन, मैं तुम्हारे लिए रेडी करके रखा हूँ। मैं क्या करूँगा? तुम्हें ये दे दूँगा, तुम खाते रहोगे, मैं देख के बैठ जाऊँगा। आई विल वेट एंड सी यू ईट। ओके, बस तुम्हें दे के तुम कैसे खाते हो देख के बैठ जाऊंगा थोड़ा सा। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं उसको देख के, शॉकिंग टेल्स आई हियर अ फ्यू। मतलब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ। ओके, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? मैं आपके बारे में चौंकाने वाली कहानियाँ सुनता हूँ। ओके, चिर्प और मुझे बताओ, क्या वे सच हैं? ओके, इंग्लिश में देखो, शॉकिंग टेल्स आई हियर अ फ्यू, चिर्प एंड टेल मी आर दे ट्रू। क्या वो सब सच है? तुम्हारे बारे में बहुत कुछ आजकल सुन रहा हूँ, बहुत चौंकाने वाली कहानियाँ सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, क्या वो सच है? क्या बोले? ओके, उसके बाद बोल रहे हैं, रॉबिंग ऑल द समर लॉन्ग। इस गर्मी में जितना भी दाना चुरा के खाते हो। ओके, डोंट यू थिंक इट वेरी रॉन्ग? क्या तुम्हें नहीं लगता है ऐसा करना बहुत गलत है? ओके, थॉमस सेज यू स्टील हिज वीट, जॉन कंप्लेन्स हिज प्लम्स यू ईट। थॉमस बोलता है कि तुम उसका क्या गेहूं चुरा के खा लिया। ओके, उसके बाद जॉन कंप्लेन कर रहा था, हिज प्लम्स यू ईट। प्लम्स मतलब ये छोटा छोटा, मतलब छोटा छोटा फल को बोलते हैं। ओके, प्लम्स तुम खा लेते हो। ओके, थॉमस क्या कंप्लेन कर रहा है कि उसका गेहूं चुरा के खा रही है। एंड उसके बाद जॉन क्या कंप्लेन कर रहा है कि उसका प्लम्स खा जाती है। ओके, और क्या करते हो? चूज़ द राइपेस्ट फॉर योर शेयर, कि ना अपने लिए खुद के लिए क्या बेहतर वाली दाना चुन के अपने लिए ये कर लेती है, कि ना अपने लिए चुन लेती है। नेवर आस्किंग हुज दे आर, कि ना नेवर आस्किंग हुज दे आर, वो किसका है कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें, कि नहीं वो किसका है, मालिक कौन है, कोई डांटेगा मारेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेवर आस्किंग हुज दे आर। हिंदी में क्या लिखा है देखो बच्चों, कभी नहीं पूछें कि वे किसके हैं। ओके, आई विल नॉट ट्राई टू नो व्हाट यू डिड सो लॉन्ग अगो। ओके, नीचे देखो 4th स्टैंजा में हम हैं। ओके, बट आई विल नॉट ट्राई टू नो व्हाट यू डिड सो लॉन्ग अगो।
हिंदी में बोलें तो लेकिन मैं जानने की कोशिश नहीं करूँगा आपने बहुत पहले क्या क्या किए थे। ओके ओके, आपका नाश्ता है क्या? दैट्स योर ब्रेकफास्ट, ईट अवे। मैं कुछ भी और नहीं पूछूंगा, कुछ भी और तुम पहले क्या क्या किए हो कुछ भी पूछना नहीं चाहता हूँ। बस वहाँ तुम्हारा ब्रेकफास्ट है, देखो जाके खा लो, लेकिन मुझे हमेशा देखने के लिए आ जाना। ओके, कम टू सी मी एवरी डे, हर दिन मुझे आके देख के जाना तुम। Okay, this is all about the poem today, children. So I think you must have enjoyed Upendra sir's class. So if you have not yet understood, okay, the lesson, the poem about the sparrow, you can listen to it until you understand. Okay, children, you can listen to it often until you understand. So here we have got some of the exercises in your page. If you come here, there is your exercise. Yes, during which season? Okay, यहाँ पूछे हैं exercises कुछ. During which season is the poet giving food to the sparrow? तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे. ओके, दूसरा वीडियो में सर क्या करेंगे, ये सब का आंसर्स बताएंगे. ये वीडियो में अभी सर तुम लोग को बस लेसन फिर से पढ़ा दिए हैं, जो कि क्लास नहीं अटेंड किए थे, जो भी अटेंड किए थे सबके लिए हेल्प हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड. Upendra sir will be back with the exercises of the same poem, okay, in the next video. Till then, bye bye children. Thank you for watching.